तो आज हम बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें देखेंगे। जो आज हम शून्यक कैसे निकालेंगे, जो कुछ प्रश्न हम दिए हैं उसको देखेंगे शून्यक कैसे निकाला जाता है। तो शून्यक निकालने के लिए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 और बोलेगा कि शून्यक निकालें, तो इसे आप गुणनखंड करेंगे। बहुत सारी विधि है शून्यक निकालने का, हम और सारी विधि बताएंगे, लेकिन तब तक फिलहाल यही विधि देखें। इस विधि से भी आप बना सकते हैं शून्यक, और ऑब्जेक्टिव में हर साल यह प्रश्न पूछे ही जाता है। तो आप इसे पहली गुणे तीसरी, पहली और तीसरी का मतलब कि यह एक्स स्क्वायर है तो इसमें 1 है, और तीसरी में 24 है, तो हम 1 और 24 को गुना करेंगे तो 24 होगा। 1 और 24 को गुना करेंगे तो 24 होगा। इस 24 को इस तरह से खंड करना है, इस तरह से खंड करना है कि गुणा करने पर 24 आ जाना चाहिए, और जोड़ या घटा कर लाइए, आपको 11 भी लाना है। तो इसका खंड 8 और 3 का होगा, 8 3 24 और 8 3 11, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 24। अब देखेंगे इस दोनों में कुछ कॉमन है, इस दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 को x था तो एगो ले लिए तो वो अंदर चला जाएगा, फिर x से x कट जाएगा तो बचा 8। फिर इस दोनों में देखिए कॉमन कितना होगा, 3 कॉमन होगा। फिर सोचते होंगे कि 8 कॉमन क्यों ना लिए, 4 क्यों ना लिए, चाहे x क्यों ना लिए, तो x दोनों में नहीं है, इसलिए हम इसको कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो 3 लिए तो x अंदर चला गया, इस 3 से इसमें हम भाग करेंगे तो 3 8 24, ये 8 मरतब। इस दोनों के बदला हम एगो लिखेंगे, यानी x प्लस 8 और x प्लस 8 के बदला में एगो, और x और इस 3 को एक साथ लिख दीजिए। और शून्यक निकालना है तो यहाँ लिखेंगे यदि x प्लस 8 बराबर में कुछ नहीं तो 0, तो x बराबर 0 माइनस 8, यानी x बराबर माइनस 8 हुआ। दूसरा इसका देखेंगे x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0 माइनस 3, इधर प्लस है बाहर करेंगे माइनस होगा, तो x बराबर माइनस 3। तो हम लिख सकते हैं शून्यक बराबर माइनस 8 माइनस 3, और ये माइनस 3 पहले और माइनस 8 बाद में रहेगा, इससे मतलब नहीं, होना चाहिए, आगे पीछे उससे मतलब नहीं। तो यह पहला प्रश्न था। अब इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 12 का शून्यक निकालें। शून्यक निकालें यानी शून्यक कैसे निकालेंगे यहाँ आज सीखना है। तो फिर वही बात, हम पहली और तीसरी को गुना करेंगे। तो पहली और तीसरी को गुना करें तो 12 3 36, 12 और 3 को गुना करेंगे तो 36। अब मल्टीप्लाई करके यानी गुना करके आपको 36 लाना है, और जोड़ के लाइए या घटा करके आपको 15 लाना है। तो 12 3 36, यानी 12 3 का आप खंड कर सकते हैं। 3y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 3y प्लस 12। अब इस दोनों में कॉमन देखिए, इसमें 3 भी कॉमन हुआ क्योंकि 3 से दोनों कट जाएगा, और यहाँ 3y कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ y बचेगा, तो ये 3y से 3 चौका 12 4 मरतबे। इस दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है तो y बचेगा, 3 चौका 12 यानी 4। इस दोनों को एक बार लिख देंगे, और इस 3y और प्लस 3 को एक साथ। और हम इधर लिख सकते हैं कि y प्लस 4 बराबर 0, यदि लिखेंगे यदि y प्लस 4 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 0 माइनस 4, यानी y का मान -4। या दूसरा है 3y प्लस 3, तो 3 बराबर 0, तो 3y बराबर हो जाएगा 0, इधर प्लस तो इधर माइनस, तो 3y बराबर हो जाएगा -3, या y बराबर -3/3, यानी कट गया -1। तो हम लिख देंगे शून्यक बराबर -4 -1, यानी यही इसका शून्यक हुआ। यह अधिकांश आपको ऑब्जेक्टिव में आप पूछते रहता है, तो इसको लिखेंगे तो लिख लीजिए, और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अब इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न इसका देखेंगे, तो तीसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। इसे भी हम उसी तरह करेंगे, पहली गुने तीसरी। तो इसमें 1 और इसमें 25 है, तो 1 25 को गुना करेंगे, 25 गुना करके 25 लाना, जोड़ घटा करके -10 लाना है। तो 5 5 का खंड होगा एक्स स्क्वायर
-5x प्लस 25। तो x कॉमन लेंगे तो x अंदर चला जाएगा, इस x से x कट जाएगा, 5 बचेगा। इस दोनों में 5 लेंगे कॉमन, x नहीं होगा क्योंकि x दोनों में नहीं है, तो x अंदर चला जाएगा, 50 25 और प्लस माइनस माइनस होगा। तो ये दोनों के बदला आप एगो लिख सकते हैं, x - 5 और इसको एक साथ लिख दीजिए, x - 5। अब इससे आगे आप कर सकते हैं, यदि x - 5 बराबर 0 तो x बराबर, अब डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं, माइनस में तो बाहर करेंगे तो प्लस में, या x - 5 बराबर 0 तो x बराबर भी होगा 0 + 5 यानी x बराबर 5। तो हम नीचे लिखेंगे शून्यक बराबर -5, 5। यही देखेंगे ऑप्शन में कौन है, अगर 5 5 है तो सही है, बाकी बात गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से आप चौथा ध्यान देंगे तो इसमें दिया हुआ है x² - 3। तो यह सबसे सिंपल है, अगर ऐसा आ जाए तो इसे देखकर भी पता कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। तो करना कुछ नहीं, बराबर में आप 0 लगा देंगे और x² बराबर के बाद 0 है, इधर माइनस में 3 है, बाहर करेंगे प्लस में 3 हो जाएगा। तो x² बराबर 0 और 3 होगा। तो x बराबर, जब हम किसी का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा, रूट, और शून्यक है तो शून्यक में 2 चिन्ह होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी प्लस माइनस लगा देंगे। तो इसका आंसर एक बार हम √3 लिखेंगे और एक बार -√3 लिखेंगे, तो इसका शून्यक हो गया √3 और -√3। आप उसी प्रकार आप 5वां देखेंगे, यहाँ पर देखिए प्रश्न है y² - 9। अब हमसे इसका शून्यक पूछता है, तो उसी प्रकार से इसमें को बराबर में कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे। तो y² बराबर के बाद 0, इधर माइनस में इधर करेंगे प्लस में हो जाएगा। तो y² बराबर 9 हो गया। अब y बराबर रूट हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसके बदले रूट हो जाएगा। तो 9 और 9 का जो वर्गमूल होता है वह 3 है और शून्यक है, इसीलिए हम प्लस माइनस लगा देंगे। तो इसका आंसर एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में, यानी इसका शून्यक 3 और -3 हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सबसे लास्ट वाला जो दिया हुआ है 4x + 8। 4x + 8 दिया हुआ है, इसका भी शून्यक निकालना है। तो आप इसमें गौर से देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन है। अब इसे हम, और हमेशा शून्यक का जो आंसर होगा वह 2 होगा, हमेशा शून्यक 2, अकेला नहीं होता है। तो इसमें हम 4x कॉमन लेंगे, यानी 4x² + 8x, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। तो 4x अगर हम इसमें कॉमन लेते हैं तो अंदर चला जाएगा x, और इस 4x से इसमें हम भाग करेंगे तो 4 दूना 8 2 मरतबे। अब इस 4x को अलग लिख दीजिए, 4x बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0/4, यानी x का मान 0 हो गया। या लिखेंगे, इसको यदि कर देंगे और इसको या कर देंगे, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर 0 और माइनस प्लस में तो बाहर करेंगे माइनस में, x बराबर -2 हो गया। यानी इसका शून्यक अगर लिखना चाहेंगे तो 0, -2, और ये 0 आगे पीछे हो उससे मतलब नहीं है, आप इसी तरह से शून्यक लिखा। आई होप आई समझे होंगे।